FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं, एक दिन शेष रह गया है कि जब हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और आजकल तिरंगा अभियान जोर शोर पे चल रहा है। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। तिरंगे का क्या महत्व है हमारे लिए, एक भारतीय के लिए, आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में हम पहुंचे हैं और सीधे बातचीत कर रहे हैं लेफ्टिनेंट अनिरुद्ध जी से, जो एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर भी हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि तिरंगे का क्या महत्व है, झंडे का क्या महत्व है। अनिरुद्ध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस बातचीत में। हमारे देश की आज़ादी के 78 वर्ष होने वाले हैं और आपकी नज़रों में अगर हम देखें तो झंडे का क्या महत्व है, आपको लगता है? सबसे पहले मेरे तरफ से जो है सभी देशवासियों को जो है स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, कोई भी जो ध्वज होता है, जिसे हम इन कंटेस्ट ऑफ इंडिया अगर हम कहें, जो तिरंगा है, ये हमारे देश की आन बान और शान है। क्यों? क्योंकि जो तिरंगा जो है वो पहली बात उस देश की स्वतंत्रता, दूसरा सोवेरेनिटी जिसे हम संप्रभुता कहते हैं, और जो है लोगों के खुले विचार, ये दर्शाता है। जब हम बात करते हैं तिरंगे की तो इसमें टोटल 3 कलर हैं। कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर जो है वो है आपका सैफ्रॉन कलर है, जो रिप्रेजेंट करता है साहस को और बलिदान को। केसरिया कलर। दूसरा है सफ़ेद कलर, जो रिप्रेजेंट करता है शांति को और खुले विचार। और तीसरा है हरा रंग, जो कि रिप्रेजेंट करता है प्रॉस्पेरिटी को। अब जैसे अभी आजकल जो है ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, ओलंपिक गेम्स में अगर आप देखेंगे तो आप जब भी किसी भी देश का कोई भी जो खिलाड़ी जो पहला आता है, दूसरा आता है या तीसरा आता है, उसी हिसाब से जो है उनके उस पर्टिकुलर नेशनल फ्लैग को जो है उसी तरफ फहराया जाता है। यानी हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यानी इम्पोर्टेंस किसको है? उस तिरंगे को है, उस पर्टिकुलर देश के जो है मान को है। तो बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि देश के आन बान और शान के रूप में तिरंगे को देखा जाता है। अच्छा, आजकल तिरंगा अभियान चल रहा है, हर घर तिरंगा, लोग अपने अपने घरों में फहरा रहे हैं तिरंगा। कुछ अमेंडमेंट भी हुए हैं इसके एक्ट में, उनके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि पहले तो हम झंडे को अपने प्राइवेट जगह पर नहीं लगाया जा सकता, कुछ विशेष अवसरों पर लगाया जाता था, अब उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इसमें जो है अमेंडमेंट हुआ है। अब अमेंडमेंट ये हुआ है कि जैसे अब हमारे देश में जो है कोई भी नागरिक जो है अपने घर पर, घर के अंदर या बाहर जो है वो तिरंगा लहरा सकता है। इसकी जो है सुबह 6 बजे से लेकर एक दिन के लिए अगर वो फहरा रहा है तो सुबह 6 बजे वो फहराएगा और शाम को 6 बजे जो है वो उतरवा देगा। दूसरी बात, अब जो है जब कभी भी हम तिरंगा जब लगाते हैं या फहराते हैं तो एक चीज़ का जो हमने ध्यान जो रखना चाहिए वो ये है कि तिरंगे के नीचे कोई और दूसरा जो है ध्वज या तिरंगा नहीं होना चाहिए। जब हम उसको सलामी देते हैं तो तिरंगे के सामने जो है खड़े रहकर हमने हाथ जोड़ के खड़ा रहना चाहिए या सैल्यूट करना चाहिए। सैल्यूट करते वक्त जो है सर पर जो है कोई भी कैप या आप जो है पगड़ी कुछ भी हो, सर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। रात के वक्त जो है अगर आपको ध्वजारोहण करना है तो उसके लिए आपको प्रशासन से जो है स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। उसका कारण बताना पड़ता है कि भाई हम आपको रात को ही क्यों जो है ध्वजारोहण करना है। अगर आपको रात को भी ध्वजारोहण करना है तो ये इस बात का ध्यान रखा जाए कि उचित रोशनी में जो है वो ध्वज फहराया जाए। ये कुछ बेसिक जो है अमेंडमेंट्स हुई हैं। देखिए, जब हम तिरंगे की तरफ देखते हैं तो एक भारतीय होने के नाते जो है एक गर्व की जो है एहसास होता है और इस बात का एहसास होता है कि हाँ भाई, मैं जो भी कार्य करूंगा या जो भी मैं कर्म करूंगा अपने तिरंगे के खातिर करूंगा। मेरे वजह से जो है मेरे तिरंगे की शान है। ये मेरी पर्टिकुलर जो है फीलिंग है और उसके लिए मैं डेडिकेटेड रहा हूँ। सभी भारतवासी डेडिकेटेड हैं अपने इस तिरंगे की शान आन बान को बढ़ाने के लिए और इन दोनों तिरंगा अभियान भी चल रहा है। हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी झंडे को लेके घूम रहे हैं, लहरा रहे हैं और उसके बाद वो मिसयूज होता है, कहीं रास्तों में गिरा हमें दिखाई देता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से कि जिसे हम शान कह रहे हैं, बान कह रहे हैं, आन कह रहे हैं, वो सड़कों में दिखाई देती है, तो कैसे हम इससे बचें? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कई जगह हम देखते हैं कि तिरंगा जो है नीचे गिरा हुआ है। नालियों में भी मैं देखता हूँ, सड़कों पे भी देखता हूँ। इसे देखकर बहुत दुख होता है। तो लोगों ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो तिरंगा है वो कोई खेलने की चीज़ नहीं है या कोई मामूली चीज़ नहीं है। वो आप उस देश के नागरिक हैं। वो तिरंगा जो है आपके स्वतंत्रता को दर्शा रहा है और ये हर नागरिक की जो है कर्तव्य है कि उसकी पवित्रता और गरिमा बनाए रखें। तो आप सुन रहे हैं कि लेफ्टिनेंट
अनिरुद्ध जी का कहना है कि जो झंडे की पवित्रता है उसे हमें बना के रखना है, उसके आन बान को बना के रखना है और मिसयूज़ नहीं होने देना है। नतमस्तक होते हैं हम झंडे के आगे, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना है। अनिरुद्ध जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तिरंगे के महत्व पे, झंडे के महत्व पे आज आपने हमसे बातचीत की। 78वां स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद।